क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को जानने के लिए बेटा हम एक नियम पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं बेटा वायु सेवर्ट का नियम। सन 1820 में बेटा फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, एक नहीं है ये दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था वायु और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था बेटा सेवर्ट। उन्होंने अपने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर एक निष्कर्षण निकाला और उन्होंने बेटा 4 निष्कर्षण निकाले दोनों, और दोनों ने निष्कर्षण मिला के बेटा उनको मिलाकर उन 4 निष्कर्षणों को एक संबंध बनाया और उस संबंध को हम क्या कहते हैं बेटा वायु सेवर्ट का नियम। क्या संबंध था ये देखो, कोई भी धारावाही चालक है, ठीक है, कोई भी धारावाही चालक है, मान लो बेटा ये धारावाही चालक है, ठीक है, मान लेते हैं धारावाही चालक, इसमें सब विद्युत धारा प्रवाहित हुए थे। उन्होंने एक कहा था जो हमारा जो नियम है वायु सेवर्ट का जो नियम है लघु खंड के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है ना, लघु खंड के लिए। लघु खंड का मतलब क्या है, ये हम अगर वायु सेवर्ट का पूरा नियम लगाना चाहेंगे तो पूरे चालक पर नहीं लगा सकते हैं। इससे चालक के बेटा एक लघु खंड, एक छोटा सा भाग लेना पड़ेगा इस चालक का। जब भी हम इसके अनुप्रयोग भी कराएंगे, जब भी अनुप्रयोग कराएंगे बेटा तो उससे एक लघु खंड माना करेंगे। तो यहाँ भी जब हम निकालेंगे बेटा तो हम क्या करेंगे बेटा एक लघु खंड मान लेंगे। मान लो ये धारावाही चालक है बेटा और ये मान लेते हैं धारावाही चालक पी क्यू है, ठीक है। अब इसमें हमें वायु सेवर्ट का नियम बताना है तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले एक लघु खंड ले लेंगे। मान लो बेटा ये लघु खंड मैंने हल्का सा डार्क कर दिया जिससे पता रहे कि हम कितना लघु खंड मान रहे। मान लो ए और बी ले लिया और लघु खंड की बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई कितनी होगी, डेल एल होगी। छोटी लंबाई डेल एल से बता दो, चाहे छोटी डी से दिखा दो या कैपिटल डी से। धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, आई एन की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा। अब इससे बेटा मान लो कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर बेटा हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है कि इस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले एक धारावाही चालक लिया बेटा और एक लघु खंड की कल्पना की ए बी की, और इस लघु खंड से बेटा आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया, ठीक है। एक बिंदु पी माना जिसका हमने क्या निकालना है बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बेटा वायु तथा सेवर्ट ने बेटा कुछ प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों के आधार पर निम्न पॉइंट दिए। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अगर हम इसमें बेटा ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये तो आप भी जानते हैं। कम विद्युत धारा प्रवाहित करोगे बेटा तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो हम कह सकते हैं पहले पॉइंट में बेटा कि इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। बताओ कोई दिक्कत बताइए। दूसरा बताया था बेटा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस लघु खंड की लंबाई के समानुपाती होगी। जो लघु खंड हमने माना है उसके कैसे होगी बेटा समानुपाती होगी। अगर लघु खंड अगर ज़्यादा बड़ा मानते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा उत्पन्न होगा, छोटा मानते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, अर्थात लघु खंड की लंबाई के समानुपाती होगी। तीसरा बताया इन्होंने बेटा कि लघु खंड की लंबाई तथा इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाके समानुपाती होता है। इनको मिलाने वाला ये लघु खंड है बेटा और इस बिंदु को इस लघु खंड से मिलाने वाली रेखा के बीच में बने कोण की जाके कैसा होता है बेटा ये समानुपाती होता है। इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लघु खंड तथा लघु खंड को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जाके समानुपाती होता है। अतः इसे संक्षेप में लिखेंगे तो डीएल भी समानुपाती साइन थीटा, जाको साइन कहा जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट बताया मैंने,
चौथा पॉइंट क्या बताया इसमें इन्होंने कि इनको बेटा बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा, जो बीच की जो दूरी है, बिंदु को इस लवखंड से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात जब बिंदु ज्यादा दूर मान लोगे तो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता कम हो जाएगी, पास मानोगे तो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता बढ़ जाएगा। तो उल्टा हो रहा है, दूरी बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता घट रही है, और दूरी कम करना है तो चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता बढ़ रही है। तो ऐसा रिलेशन आता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान घटे तो वहाँ पर जो रिलेशन लिया जाता है वो कैसा लिया जाता है? व्युत्क्रमानुपाती लिया जाता है। तो हम चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी का कैसा रहता है भाई? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग कैसा होता है बेटा? ये चार बातों को उन्होंने बताई है, ठीक है। अब इन चारों को क्या करते हैं बेटा? मिला देंगे। मिलाने तो बेटा बताओ क्या बन जाएगा? डेल बी समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर, इसका हो जाएगा। तो भाई और इसी संबंध को क्या कह देते हैं बेटा हम? इस संबंध को वायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। और इसको फॉर्मूला जब हम इसे संबंध को हटाते हैं, यहाँ से रिलेटिव को हटाएंगे तो एक नियतांक जोड़ देते हैं। यहाँ नियतांक जोड़ा जाता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर। बताइए, इसे हम हर पॉइंट को थ्योरी में लिखेंगे तो ये नियम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अगर संक्षेप में है तो आप संक्षेप लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं है बच्चा जब ये लिख सकता है तो उस थ्योरी को भी लिख सकता है, ठीक है।